इंदौर नंबर 1 है और यहाँ की गुंडागर्दी भी नंबर 1 पर आने के लिए बेताब नजर आ रही है। इंदौर में एक भाजपा के पार्षद हैं, उनका घर इंदौर की सिंधी कॉलोनी में स्थित है। घर पर अचानक से 50, 60 या इससे भी अधिक तादाद में लोग घर के अंदर घुस जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। राजनीतिक रैली के लिए नहीं, बल्कि यह जो लोग घुसे हैं, यह गुंडे और बदमाश है। इन्होंने महिलाओं और बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए इन्हें नहीं पता, घर के अंदर घुस जाते हैं। पार्षद की जो माँ है वह बेटी होती है, पत्नी थी वह भी मौजूद थी। उनके बेटे के साथ में भी यहाँ पर जमकर गाली गलौज की जाती है और धमकी दी जाती है। जान से मारने की धमकी इस दौरान पार्षद को दी जाती है। पार्षद मौके पर नहीं है, उनके घर के अंदर दहशत का माहौल बनाया जाता है। उनके परिवार की माँ और बहन जो थी वह हाथ जोड़ती है कि हमें बख्श दीजिए, आप चले जाइए, जब कमलेश आएगा आप उससे बात कीजिएगा, लेकिन नहीं मानते। उनका बेटा नहाकर बाहर आता है। इस दौरान के घर में इतने लोग आ गए तो वह नहाता रहता, अचानक से बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है तो वह अंडरवियर में होता है, उसकी अंडरवियर उतार दी जाती है। नाबालिग बच्चा है, चेहरा नहीं दिखा सकते, तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते। नाबालिग बच्चा, उसकी अंडरवियर उतार दी जाती है और उसके साथ में भी जमकर गाली गलौज की जा सकती है। सोचिए आप, गाली गलौज उसके साथ में भी की जा रही है। यह घटना भिंड, मुरैना, बिहार या फिर किसी तालिबानी क्षेत्र में नहीं, बल्कि इंदौर के स्वच्छ शहर इंदौर शहर में हुई है, जहां की राजनीति इतनी ज़्यादा अस्वच्छ हो चुकी है कि बदला लेने के लिए अब लोग घरों में भी घुसने लगे हैं। इस तरह अपराध को अंजाम खुलेआम दिया जा रहा है। दिन का समय है और दिन के समय इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र होता तो सोचिए क्या होता। इंदौर की जो पुलिस है, क्या पंगु पुलिस है, क्या सुस्त पुलिस है। भौरकुआ थाना यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। जूनी इंदौर थाना भी यहाँ से महज कुछ दूरी पर स्थित है, लेकिन पुलिस का नामो निशान नहीं। इंदौर के सिंधी कॉलोनी में यह घटना हुई। घटना को अंजाम देने वाले लोग भाजपा के ही बताए जा रहे हैं। जो अभी आप तस्वीरों में यह लोग देख रहे होंगे, यह सभी भाजपा के लोग हैं और भाजपा के पार्षद के घर ही इन्होंने हमला करा है। इसके बाद में भाजपा के पार्षद कमलेश कालरा जिन्होंने हमला करा, उनको फ़ोन लगाते हैं, जैसा उनका आरोप है। जो रिकॉर्डिंग है उसको लेकर भी आप सुनिए और अपने विवेक से सोचिएगा कि आखिरकार यह हमला किसने करवाया है। हेलो, कमलेश बोलो जीतू भैया। अरे पहलवान साहब आप हो क्या? अरे यार सुनो जीतू भैया, मेरी मदर उधर बुजुर्ग हैं, प्लीज उनको बोलो यार। आप घर पे भी सामने मेरी बेइज्जती करोगे? अरे मैंने सुनो सही, मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ, वीडियो बना दूंगा, बोलो उनको यार प्लीज चले जाए। वीडियो बना नहीं दूंगा, वीडियो डालो, बना के डालूंगा ना, उनको बोलो चले जाए। मेरी मदर देखो 75+। नहीं, मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं, आप ऐसा गलत मत सोचो। कौन पे? नहीं मैं नहीं हूँ पहलवान भी है। मैंने तू सिर्फ संगठन का हमारा पार्षद है, इसलिए तेरी इतनी इज्जत रह गई अभी तक। नहीं तो मैं बताता भाई साहब क्या है। अरे मेरे को पता है यार भाई साहब, मेरे ऐसी कोई इंटेंशन थी भी नहीं। आप प्लीज थोड़ा, और ऐसा अभी तो नहीं, अब जीवन भर जेल ना कोई। अरे दादा मेरी मम्मी बहुत बुजुर्ग है, सुनो बहुत, अब जीवन भर हमारी जबरन बेइज्जती कर दिया, तेरे से हमारा कोई लेना नहीं। अरे तो हम, मैंने कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था और मेरे को नहीं मालूम था आपका नाम जरा जीतू, उसने MIC नहीं बोला ऐसा। जिनकी आवाज़ अभी आपने सुनी, यह MIC के सदस्य हैं, दबंग नेता इंदौर के बताए जाते हैं जीतू यादव। आरोप है कि इनके द्वारा यह पूरा हमला करवाया गया और जो अभी आवाज़ सुनी वह भी जीतू यादव की ही बताई जाती है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर पार्षद, विधायक इस मामले में CM मोहन यादव तक शिकायत कर चुके हैं। लगे हाथ जीतू यादव भी इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए CM मोहन यादव जब इंदौर में थे तो उन्हें ज्ञापन देने पहुँच गए। इन सब के बीच में सिंधी समाज खासा नाराज हुआ। आज अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान उन्होंने कुछ देर के लिए बंद करी, अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करा। जीतू यादव के खिलाफ कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कालरा के साथ समाज के लोग बड़ी संख्या में कमिश्नर की जनसुनवाई में पहुंचे। कमिश्नर के सामने पत्नी और बेटे और जो उनकी मां है उन्होंने अपनी पीड़ा बयान करी। वहीं पर कालरा ने इस मामले कमिश्नर से मिलने के बाद में कालरा का क्या कुछ कहना है वह भी आप सुनिए। साहब ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उन्होंने निर्देश भी कर दिए आगे, और आज मेरे बयान भी होंगे। बयान के बाद अच्छी से हाँ हो जाएगा। मेरे को मुलाकात से आश्वासन दिया और मेरे को पूरा विश्वास है पुलिस प्रशासन पे कि बहुत जल्द से जल्द हमसे न्याय होगा। किनके खिलाफ FIR की मांग की आपने? जीतू यादव के और जो गुंडे आए थे उन सब के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। अगर न्याय नहीं मिलता है आपको तो? न्याय नहीं मिला तो फिर मैं इस्तीफा दूंगा भारतीय जनता पार्टी से और आत्महत्या कर लेंगे हम पूरे घर वाले। इसका जिम्मेदार जीतू यादव ही रहेगा। नहीं है, मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि कमलेश कालरा जी मेरे लोगों पे आरोप लगा रहे हैं मुझ पे नहीं।
तो मेरे लोग वहाँ पहुंचे और उन्होंने उनके परिवार के साथ या उनके घर पे कोई मारपीट की है। मुझे अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे लोग वहाँ गए हैं। अब कमलेश कालरा जी ऐसा आरोप और प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कल रात से एक वीडियो कोई वायरल हुआ है जिसमें कमलेश कालरा जी शायद अपना आपा खो बैठे हैं और कुछ तो भी मनगढ़ंत बातें करने लगे, अपशब्द कहने लगे एक नगर निगम के हमारे कर्मचारी को। एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें वो सुना भी रहे हैं कि जीतू यादव जी ने धमकी दी है फोन लगाकर। फिर देखिए, मैंने तो जो उनने प्रतिक्रिया करी ना उस पर उनको कोई बात करी, जो उनने शब्द मेरे लिए कहे या जो भी कहे, मैंने उस प्रतिक्रिया पे बात की है। इस तरह की घटना यदि आपके यार हमारे साथ में हो जाती तो सोचिए क्या होता, किसी आम व्यक्ति के साथ में हो जाती तो। भाजपा के पार्षद है, घटना हुए करीब 5 या 6 दिन बीत चुके हैं, शिकायत की गई है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और जांच चल रही है। सोचिए करीब 5 से 7 दिन बीतने के बाद में भी यहाँ पर केवल जांच ही चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई आम व्यक्ति होता और इस तरह कोई नेता किसी के घर पर हमला कर देता तो भी अभी तक जांच चलती रहती और ये जांच अभी ख़त्म भी नहीं होती और घंटों घंटों और दिनों दिनों और सालों सालों तक जांच ही चलती रहती है और वह व्यक्ति अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाता। इस पूरे मामले में भाजपा ने भी इस पूरे हमले की निंदा करी है। भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणधीवे इस मामले को लेकर सामने आए, उन्होंने इस घटना की निंदा करी और उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और दोनों भाजपा पार्षदों को भी यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है। ज्ञापन तो वो ये कह रहे थे कि जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए, जीतू यादव को सस्पेंड किया जाना चाहिए, इस तरह की मांग रखी है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही नोटिस जारी किए हैं और जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों से बात की जाएगी जिस तरह से बीजेपी पार्षद के घर में गुंडे घुसे थे और उन पर दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह जिसने भी जो भी गुंडे वहाँ घुसे थे और जिन भी गुंडों ने वहाँ गुंडागर्दी की है उन पे सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए और जितनी सख्ती उन पे की जा सकती है उतनी सख्ती से उन पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी के घर में घुस के और जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं और जिस तरह का अमानवीय कृत्य वो दिख रहा है वो अक्षम्य अपराध है। मुझे लगता है पुलिस भी जल्दी उस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस कब कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती करेगी, मामले को रफा दफा कर देगी? क्या पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव है? क्या पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर पाएगी? क्या बच्चे और मां को न्याय मिल पाएगा? क्या पार्षद को न्याय मिल पाएगा? पुलिस या बीजेपी में बैठे आका क्या इस मामले में इस तरह के आने वाले जो हमले हैं उसे रुकवा पाएंगे? क्या राजनीति के गिरते स्तर पर आला कमान हरकत में आएगा? क्या अब राजनीतिक बयानबाजी के बाद में इस तरह के हमले आम हो जाएंगे? ऐसे कई क्या के सवाल हमारे और आपके जहन में घूम रहे हैं और शायद इसका जवाब अभी हमें मिल भी नहीं रहा है और इस क्या का जवाब सभी लोग ढूंढ रहे हैं और यह जवाब पुलिस को देना है कि क्या हम सुरक्षित हैं और इंदौर सुरक्षित है।